students, how are you all? I hope everyone is fine. And have you enjoyed Diwali vacations? Yes, right. You have enjoyed Diwali वेकेशंस. आप लोगों ने मज़ा तो लिया होगा, लेकिन इस बार जो है हम बाहर घूमने नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना के चलते. ओके, तो दीपावली के बाद आपको पता ही है हम लोग सेम 2 स्टार्ट करते हैं. तो आज से हम लोग एसएस में अपना सेम 2 के चैप्टर्स जो है वो चलाएंगे. ओके, तो आज हम करेंगे यूनिट 5. तो यूनिट 5 जो है वो उसका हम आज समझेंगे. ओके, तो उसका नाम जो है वो है मूवमेंट टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. अपना जो मूवमेंट था वो टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस का क्या था वो हम आज देखेंगे. ओके, द पीरियड फ्रॉम 1920 to 1947 is considered as गांधीयन एज एंड द गांधीयन मूवमेंट्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस. तो जो समय था किसके बीच में 1920 to 1947, उसे हम कहते हैं गांधीयन एज और गांधीयन मूवमेंट्स, जो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया था. दिस सेकंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज द स्ट्रगल फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. दिस इज सेकंड स्टेज. ये हम लोग का जो पीरियड था 1920 to 47 का, वो हम लोग का सेकंड स्टेज था और हम लोगों ने उसे स्ट्रगल किया. किसके लिए किया था? तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए. मोर ओवर इट इज़ द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया टू. और ये स्ट्रगल जो है अपने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए भी था. दिस स्ट्रगल पास्ड थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स एंड देयर वॉज ए यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑफ इट. तो स्ट्रगल जो है वो अच्छे से चलता रहा और उसके ऊपर असर जो था वो भी अच्छा था. सो वी शैल ऑब्जर्व द एफर्ट्स इन दिस चैप्टर. क्या क्या एफर्ट्स हुए थे हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो पहला जो है वो है सिमन कमीशन. तो सिमन कमीशन जो था वो 1942 में जो हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे. मॉन्टफोर्ट अमेंडेड डिक्लेयर्ड दैट ए कमीशन शुड बी सेंड टू इंडिया आफ्टर 10 years टू एग्जामिन द इफेक्ट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड टू सजेस्ट मोर रिफॉर्म्स फॉर इंडिया. बट 2 years later गवर्नमेंट अपॉइंटेड सिमन कमीशंस. तो ये जो मॉन्टफोर्ट है अमेंडेड, जो मॉन्टफोर्ट थे उन्होंने डिक्लेयर किया कमीशंस को कि इंडिया को हम लोग 10 साल के बाद एग्जामिन करेंगे. जो उनके एफर्ट्स थे, उनके ऑपरेशंस थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मीन्स मेकिंग चेंजेस. ओके, रिफॉर्म्स मीन्स मेकिंग चेंजेस, इंप्रूवमेंट्स लाने थे उसे, और उसे हम रिफॉर्म्स कहते हैं. सजेस्ट किया तो इंडिया जो है वो 2 साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट हुए थे. सिमन कमीशन, द कमीशन कंसिडर्ड ऑफ सर जॉन सिमन एंड 7 अदर मेंबर्स. तो इस कमीशन में जो थे तो सर जॉन सिमन थे और उनके अलावा दूसरे 7 आदमी भी थे. ऑल ऑफ देम वर द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो वो सब मेंबर्स थे वो कहाँ के थे, कौन से पार्लियामेंट के थे? ब्रिटिश के. देयर वॉज नॉट ए सिंगल इंडियन हैज ए मेंबर. तो जो ये सर जॉन सिमन और उनके साथ थे उसमें से सब लोग ब्रिटिश थे, एक भी इंडियन नहीं था. इंडियंस रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन सो हैज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड प्लेन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट ब्रिटिशर्स रिजेक्टेड दिस रिकमेंडेशंस. तो यहाँ पर ये लोगों ने कहा, इंडिया ने रिकमेंडेड किया कि इंडिया के मेंबर्स जो है वो उसमें होने चाहिए, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सॉल्व कर सकता है? ओनली इंडियंस. लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया. सो द इंडियंस डिसाइडेड टू अपोज इट. तो इंडियन कमीशंस क्या किए? उनके विरुद्ध गए. सिमन कमीशंस वाज ग्रीटेड विथ स्ट्राइक्स, असेंबली, प्रोसेशंस, लाउड स्लोगन्स ऑफ सिमन, गो बैक, अनफर्लिंग ऑफ फ्लैग्स एंड अपैरल. तो सिमन कमीशन जो है वो स्ट्राइक्स पे उतर गए, असेंबली की और स्लोगन्स बोलाने लगे. सिमन ऐसे ये लोग इंडियंस के जो थे वो ऐसे बोलने लगे, सिमन्स गो बैक, पीछे चले जाओ, फ्लैग ब्लैक्स एंड अपैरल. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड द मूवमेंट मेर्सीलेसली. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स थे वो लोगों ने इसे आसानी से ले लिया था. द असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑर्डर्ड लाठी चार्ज ऑफ लालाजी प्रोसेशंस. तो जो असिस्टेंट पुलिस थे उन्होंने लाठीचार्ज के लिए कह दिया. लाला लजपत राय वॉज इंजर्ड सीरियसली वेल टेकिंग द लीड ऑफ प्रोसेशंस इन लाहौर. तो जब ये सब चल रहा था तो लाहौर में, तो वहाँ पर जो ये लाला लजपत राय थे उन्होंने सीरियसली, जब सुपरिटेंडेंट ने लाठीचार्ज किया तो वो सीरियसली इंजर्ड हो गए. फ्यू मंथ्स लेटर ही पास्ड अवे. थोड़े ही महीनों में वो गुजर गए. द न्यूज ऑफ लालाजी's डेथ इंस्टेटेड वीर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, देयरफॉर दे किल्ड सरेंडर्स. तो लाला लाजपत राय की मृत्यु सुनने के बाद उनके राह पर कौन चले? वीर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु. देयरफॉर दे किल्ड सरेंडर्स.
तो उन्होंने फिर सरेंडर्स को मार डाला। ओके, तो उसके ये जो था हमने सीमन कमीशंस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद नेहरू कमेटी। विद द अपोजिशन ऑफ सीमन कमीशंस, अपोजिशंस में हिंदी वजीर बुरखन हेड प्रेजेंटेड ए ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एन इमेन कमीशंस इन विच इट स्टेटेड दैट द इंडियन लीडर्स ऑफ ऑल द पार्टीज फॉर्मुलेट अप्रिशिएट कॉन्स्टिट्यूशंस विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल फर्दर थिंक अपॉन। तो अपोजिशन में हिंदी वजीर जो थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया और उन्होंने कहा कि इंडियन लीडर्स जो है सभी पार्टीज के, वो उनको उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस में अंदर कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बाय अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस ऑफ दिस रिपोर्ट, नेशनल जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ड्राफ्टेड नेहरू कमेटी रिपोर्ट। तो नेशनल जनरल असेंबली जो है वो प्रेसिडेंट उन्होंने ड्राफ्ट किया, क्या ड्राफ्ट किया, एक नेहरू कमेटी को रिपोर्ट किया। दिस रिपोर्ट विच वॉज गिवन इज नॉन एज नेहरूज रिपोर्ट। तो उन्होंने इन्हें नेहरू रिपोर्ट किया। ओके, एवेंचुअली उसके बाद देखा जाए तो ये जो स्टेट्स थे वो डोमिनेंट स्टेटस में हो गए, जहाँ पर हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और फंडामेंटल राइट्स, अडल्ट सफरेज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशंस मेड इन दिस रिपोर्ट। तो इसके अंदर जो नेहरू रिपोर्ट भेजा था उसके अंदर हम लोग का इंडिपेंडेंस जुडिशियरी था, फंडामेंटल्स राइट्स था, अडल्ट सफरेज, ये सब था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जो ड्राफ्ट किया था, किसने किया था, हिंदी वजीर बरखन हेड ने वो ड्राफ्ट, लेकिन ये लोगों ने नामंजूर कर दिया। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये लोग की फिर डिमांड हुई कि हम लोग के कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में 1929 में क्या हुआ वो हम लोग इसमें देखेंगे अभी। During this time, National Assembly members जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वेर एक्टिव नेशनल लीडर्स। तो इस समय में हम लोग के एक्टिव एकदम बहादुरी और एक्टिव जो लीडर्स थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। दे वर द प्रोपेगेटर्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यूथ ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी विद द डोमिनियन स्टेटस। तो जब वहाँ के जो युवा थे वो लोग इससे खुश नहीं थे। किससे, तो कि डोमिनेंट स्टेटस, मतलब कि जो इंडिपेंडेंस हम लोग को नहीं मिला लेकिन हम लोग इनके कब्जे में थे ब्रिटिश के। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी इन लाहौर अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेशनल जनरली असेंबली पास्ड ए रिजोल्यूशंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जो नदी का किनारा था रावी का, लाहौर में आया हुआ है, उसकी लीडरशिप किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के। तो ये नेशनल असेंबली वाले जो है एक रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया और कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। आफ्टर दैट ऑन 26 जनवरी 1930 द मेंबर्स टुक द ओथ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद 26 जनवरी 1930 में मेंबर्स जो थे वहाँ के उन्होंने ओथ मीन्स शपथ ली इंडिपेंडेंस के बारे में। सिंस देन जनवरी 26 हैज़ बिकम मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद हम लोग को ये जो 26 जनवरी थी वो एक यादगार बन गई। इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ मेड रिपब्लिक डे मेमोरेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे। तो हम लोग को जो रिपब्लिक मिली वो कब मिली है, 26 जनवरी को। ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग मीन्स चेंजेस न्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे। तो हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो राइट्स वो जब मिले थे वो थे जनवरी 26 में। ओके चिल्ड्रंस, नाउ नेक्स्ट। As a part of civil disobedience movement, Gandhiji decided to go to Gandhi village by sea coast to break the salt law. तो गांधी जी थे वो डिसाइड किया उन्होंने कि डांडी विलेज जाना है सी कोस्ट के पास, क्या करने के लिए, उनका जो लॉ था वो ब्रेक करने के लिए। तो ऑन द 11th मार्च इवनिंग इन द असेंबली ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल द मैसेज ऑफ सत्याग्रह वाज सेंट। तो जब हजारों लोग थे वहाँ सत्याग्रह का मैसेज जो था वो सेंड किया था, भेज दिया था। इवन इफ पीपल गॉट अरेस्टेड विथ फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड। तो लोगों जो थे वो अरेस्ट हो गए। ठीक है, क्यों, तो क्योंकि यहाँ ये लोग डांडी मार्च कर रहे थे लेकिन फिर भी उनका अपना स्ट्रगल था वो कंटिन्यू ही रहा। ऑन द 12th मार्च 1930 अंडर हिज लीडरशिप गांधी जी कमेंस्ड डांडी यात्रा विथ हिज सपोर्टर्स फ्रॉम हरिजन आश्रम। तो जब ये लोग 12 मार्च को किनके लीडरशिप के नीचे, गांधी जी के लीडरशिप के नीचे गांधी जी ने कमेंस किया डांडी यात्रा। उन्होंने एक यात्रा निकाली, उसका नाम था डांडी यात्रा। वो सपोर्टर्स के साथ निकले थे और उनके साथ थे हरिजन आश्रम के लोगों। नव गांधी हरिजन आश्रम जब उन्हें कहा जाता था, लेकिन अब उसे हम कहते हैं गांधी आश्रम। सिंगिंग द हेम, भजन जैसे एक स्लोगन जैसे गा रहे थे, वो था वैष्णव जान तो तेनी रे, कहिए जी पीड़ पराए जाने रे। गांधी जी said in Dandi Yatra, brave never run away from the struggle, the one who runs by seeing the struggle is not brave।
तो गांधी जी ने कहा जो ब्रेव बहादुर होते हैं वो स्ट्रगल से दूर नहीं भागते, और जो लोग दूर भागते हैं वो कभी बहादुर नहीं होते। गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज सपोर्टर्स स्टार्टेड द दांडी मार्च। तो गांधी जी है, उनके सपोर्टर्स जो उनके साथी थे उनके साथ उन्होंने क्या स्टार्ट किया, दांडी मार्च, एक यात्रा। दिस मार्च वॉज 370 किलोमीटर्स विच इंक्लूडेड आसलानी, बरीजान, नडियाद, आनंद, भोराइवी, रास, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज रीजन्स। तो ये जो मार्च थी वो कहाँ चली, तो क्या 370 किलोमीटर्स तक थी, और उनके अंदर जो हमें देखा तो वो था असलाली, भरीजा, नडियाद, आनंद, भरूच, सूरत, नवसारी, ये सब उसके अंदर हाजिर थे। उनके साथ साथ छोटे बड़े रीजन्स भी थे। ड्यूरिंग दांडी मार्च इन दिस रीजन्स पीपल वर एक्सप्लेन द रीजन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ब्रेकिंग द सॉ टिल्ला। तो ये दांडी मार्च के दौरान लोगों को समझाया गया कि रीजन जो सिविल डिसोबीडियंस वो लोग कर रहे हैं उनके मूवमेंट के बारे में समझाया, और ब्रेकिंग द सॉ टिल्ला। गांधी जी टोल्ड एट भट्ट कि गांधी जी ने कहा आई शैल डाई द डेथ ऑफ क्रो, मैं मरूंगा कौवे या फिर कुत्ते के मौत से ही उनके जैसे, लेकिन मैं अपने आश्रम में नहीं आऊँगा जब तक मुझे पूर्ण स्वराज नहीं मिलता। Has Dandi march passed through these small and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses with torrents and showed consciousness for his satyagraha। तो इसके दरमियान, दांडी मार्च के दरमियान जब वो वहाँ से पास हुए थे तब छोटे मोटे जो गांव थे वहाँ के लोग जो थे वो गांव के रोड को सफाई करने लगे, घर को संगारने लगे, तोरणस लगाने लगे, और उन्होंने यहाँ सत्याग्रह में जो कहा था उसकी एकाग्रता साथ करने लगे थे। दांडी यात्रा had a wonderful effect in creating astonishing faith, unity and consciousness among people। तो ये जो दांडी यात्रा जो निकली, दांडी यात्रा जो ये लोगों ने की थी वो एक अच्छा सा प्रभाव छोड़ कर गई, और उसमें हमने देखा और बना नया नया वो था एस्टोनिशिंग फेथ। मीन्स एस्टोनिशिंग मीन्स सरप्राइजिंग, वो फेथ, विश्वास, एकांतरता, और आदमियों में एक सब पर एक दूसरे पर विश्वास। द होल नेशन वॉज इन्वॉल्व इन ए वे ऑफ सत्याग्रह। तो पूरा नेशन जो था वो इकट्ठा हो गया और उन किसके राह पर चला पड़ा, सत्याग्रह के। गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज कॉलीग्स एंड सपोर्टर्स रीच्ड दांडी आफ्टर 24 डेज ऑफ मार्च। तो उसके जो गांधी जी और उसके जो सोलिक्स, उसके जो साथी थे वो सब लोग दांडी मार्च की जो यात्रा थी 24 दिन में पूरी हो गई, मतलब कि वो लोग 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचे। तो ऑन अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 6, तो सुबह अप्रैल 6 तारीख को गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट। तो गांधी जी ने जो उनका लॉ था सॉल्ट का वो उन्होंने ब्रोक कर दिया, समुद्र के अंदर से थोड़ा सा नमक लेकर उन्होंने इन ए लाउड वॉइस गांधी जी स्टेटेड आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ, मैंने सॉल्ट लॉ जो था उसको ब्रेक कर दिया। एंड व्हाइल एड्रेसिंग द पीपल गैदर्ड डेड ही अटर्ड आई बाय दिस इवेंट आई एम अप्लाइंग सॉल्ट टू द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो उन्होंने जब लोगों थे उनके सामने, सबके सामने कहा ये इवेंट जो है मैं अप्लाइंग सॉल्ट लगा रहा हूँ फाउंडेशन के लिए, बिल्डिंग्स किसके फाउंडेशंस के लिए, तो कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए। श्री महादेव भाई देसाई हैज़ कंपेयर्ड दिस इवेंट हैज़ महाबेनिष्क्रम। तो उन्होंने, महादेव देसाई ने इस इवेंट को कहा महाबेनिष्क्रमण। द ग्रेट रिनाउंसिएशंस journalists, photographers, writers, historians of India and across the world visited the published report about what they witnessed in their own newspapers and booklets। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, हिस्टोरियंस ये सब लोग वहाँ आए और उन्होंने अपने न्यूज़ में या फिर अपने मैगजीन्स में ये सब उन्होंने रिपोर्ट लिखा, उसके बारे में लिखा। विटनेस अबाउट व्हाट द विटनेस्ड, मतलब क्या देखा उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिखा। इन दिस वे द दांडी यात्रा विच स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12th March was nationally acclaimed, achieved its physical completion, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. Civil disobedience movement generated a new national consciousness among people of India. British people beat them mercilessly. Lathi charge, arrest, shooting and compressions on women and children continued, but aggregations did not decrease. तो फिर ये लोगों ने क्या किया, उनका जो सिविल डिसोबीडियंस था वो अच्छे से जनरेट हो गया।
तो ये ब्रिटिश लोग जो थे वो मर्सीलेसली उसके अंदर बीट हुए थे, तो उन्होंने लाठीचार्ज चालू कर दिया, अरेस्ट करना, शूटिंग करना, लोग औरतों को मुसीबत पैदा करना, चिल्ड्रंस को भी मारना। तो लेकिन इनका जो था वो उनका जो लाठीचार्ज बारे में था, दांडी यात्रा था, लेकिन वो उनकी शुरुआत थी वैसे ही रही, लेकिन उन्होंने पीछे हटे नहीं। ड्यूरिंग दांडी मार्च न्यूमेरस कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, प्रोहिबिशंस ऑफ लिक्वेयर, रिमूविंग अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ओथ टू डू सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा वेर हेल्ड। तो ये लाठीचार्ज के अंदर क्या किया गया, लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, जो फॉरेन से आते थे कपड़े उन्हें मना कर दिया, प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वेयर, जो दारू शराब आती थी वो, और रिमूविंग अनटचेबिलिटी मतलब कि नवजात जो रिलीजन्स लो कॉस्ट के होते हैं उन्हें अछूना नहीं, अछूते ऐसे कुछ बोला जाता था, उनको वो निकाल दिया। हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी, एकाग्रता और ओथ ली, शपथ ली, सोशल सर्विसेज वर हेल्ड, सोशल सर्विसेज एक दूसरे की सामाजिक सेवा है वो होगी। दांडी यात्रा एंड बेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ ब्रॉट नॉट ओनली नेशनल वाइड कॉन्शियसनेस बट इट थ्रो फेम इन द एक्सपर्ट्स ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो ये ना ही बल्कि सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, लेकिन पूरे एस्टेट्स में नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स जो है वो फैल गया। तो यहाँ इंसिडेंट्स लाइक एग्जीक्यूशन हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफार खान, फ्रंटर गांधी एट वडाला बॉम्बे स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन लिक्वेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरबा गांधी इन मुंबई, घरसाना इन सूरत एंड विरागम ड्यूरिंग द लॉल्ट एसो एग्जीक्यूशंस, renunciation of government services as well as removal of children from government schools were the major highlights of these मूवमेंट्स। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि फॉरेन जो कपड़े आते थे वो बाइकआउट हुए, प्रोहिबिशन किया, लिक्वेयर नॉट गिविंग रेवेन्यू टैक्सेस नहीं दिया, तो सत्याग्रह फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी टू ये वीक करने के लिए स्ट्रगल्स तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया उन्होंने, लाठीचार्ज किया, किसी को जेल में डाला और डिस्ट्रॉय रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सबको डिस्ट्रॉय किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय किया। और जो इन्होंने इकट्ठा होकर जो एकाग्रता लाना था वो लोगों ने पीछे हटे नहीं। लेकिन लीडरशिप किनकी थी, जब अब्दुल गफार खान थे वो वडाला के थे मुंबई, तो उन्होंने स्ट्रगल किया ये फॉरेन लिक्विड के अंदर। जो लीडरशिप तब कस्तूरबा गांधी थे मुंबई के, तो घरसाना जो थे वो सूरत के थे, और विरामगाम थे जो सॉल्ट एग्जीक्यूशंस और रिन्यूएशंस में नया कुछ वो लोगों ने बनाया, और सर्विसेज जो है वो चिल्ड्रंस को गवर्नमेंट के स्कूल में से ये लोगों ने निकाल दिए। ये सब जो मेजर हाइट्स थे ये सब इसके मूवमेंट्स थे। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ हम लोग का वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।